हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पॉलिटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जो कि सीएट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो इसका आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी से, जन्म से या वंश के अनुसार रह रहा हो भारत में, या देशीकरण से। तो ऑप्शन आएगा इसका डी, उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक हो, अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हो, या उशिक्षित हो, या संविधान विज्ञ हो। तो इसका आंसर आएगा ए, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक हो, जिसको समाज का भी ज्ञान हो और राजनीतिक अधिकारों को भी जानता हो, उसको कहा जाता है एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक। तो इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा नागरिक वह है जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से प्रबुद्ध हो। तो इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान है। इसका आंसर आएगा ए, एकल नागरिकता प्रदान संविधान। भारत में एकल नागरिकता लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? इसका आंसर आएगा सी, 7 वर्ष तक। भारत के संविधान के भाग 2 में अनुसार 5 से 11 में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। अतः अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करती है। नागरिकता से संबंधित प्रमुख विधि नागरिकता अधिनियम 1955, जिसमें अब तक 4 बार संशोधन किया जा चुका है। एक नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, 1992, 2003 और 2005 है। यथो संशोधित नागरिकता अधिनियम 1955 और फरवरी 2009 में अधिसूचित नागरिकता विनियमों के अनुसार अब भारत में केवल उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता कम से कम एक भारत का नागरिक हो। जिसमें माता हो या पिता हो, उनमें से एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, और उसे कम से कम भारत में कितने वर्ष तक रहना चाहिए? 7 वर्ष तक जो भारत में रहा हो उसको मिलेगी। नेक्स्ट है, देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जा सकती है जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 12 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। देशीकरण के द्वारा जब कम से कम 12 वर्ष तक भारत में रहा हो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोई विदेशी व्यक्ति कितने वर्ष रहने के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? इसका आंसर आएगा विदेशी नागरिक। तो इसका आंसर आएगा डी, 10 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? इसका आंसर आएगा ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। इसका आंसर आएगा डी, राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज है जो कि निधि फंड के लिए मुख्यतः पर निर्भर करता है। इसका आंसर आएगा ए, एक प्रशासनिक ढांचा। पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जो कि निधि फंड के लिए मुख्यतः सरकारी वित्त पर निर्भर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक है। इसका आंसर है ए, प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते हैं? इसका आंसर आएगा डी, मिनर्वा मिल्स केस में बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच समन्वय और संतुलन संविधान की आधारिक संरचना का आवश्यक लक्षण है। मिनर्वा मिल्स के बाद में उच्चतम न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 को असंवैधानिक मानते हुए शून्य घोषित कर दिया। यह धारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता प्रदान करती है। मिनर्वा मिल्स बाद में दिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप संविधान में अनुच्छेद 31 गया की अंत स्थापना के पश्चात भी निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता नहीं दी जाती। मूल अधिकारों को जो निर्देशक तत्वों के अनुसार मूल अधिकारों पर प्राथमिकता नहीं दी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा का आंसर आएगा डी, प्रस्तावना को।
भारतीय संविधान की आत्मा इसकी प्रस्तावना को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? इसका आंसर आएगा ए, प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? इसका आंसर आएगा बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? इसका आंसर आएगा बी, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर आएगा डी, संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। इसमें से कोई भी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता। इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता दी गई है? 6 मौलिक अधिकारों की, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। पहले 7 थे, अब कितने हैं? अब 6 हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? इसका आंसर आएगा ए, कार्य का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, परंतु अब केवल, इसका आंसर आएगा 6, यानी डी आएगा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? इसका आंसर आएगा डी, संसद। मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार ओनली 368 के तहत संसद को प्राप्त है। यथा सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी संशोधन का न्यायिक पुनर्अवलोकन कर सकता है और उसे संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करने की सीमा तक रद्द भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? इसका आंसर आएगा बी, संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर आएगा ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? इसका आंसर आएगा सी, भाग 4। कल्याणकारी राज्य का अर्थ है वह राज्य जो अपने निवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में के द्वारा संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में स्थानांतरित करने का अवसर उपलब्ध कराए। वह हेतु संविधान का भाग 4 में संप्रतित है, जिसे राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? इसका आंसर आएगा सी, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर आएगा ए, 44 में। संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है। इसका प्रयोजन है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन पूर्व सोवियत संघ के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को ग्रहण कर भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में रखा गया है। इनकी संख्या 11 है। ये कर्तव्य विनाशक है और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? इसका आंसर आएगा ए, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूलभूत कर्तव्यों को कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था?
इसका आंसर आएगा बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? इसका आंसर आएगा ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? इसका आंसर आएगा बी स्वर्ण सिंह की रिपोर्ट पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 की अनुशंसा पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का है जिसमें मूल कर्तव्यों को उल्लेख है तो जोड़ा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राजकीय भाषा नहीं है? इसका आंसर आएगा सी राजस्थानी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, उर्दू, बाडो, संथाली, डोगरी और मैथिली है। इसलिए इसका आंसर सी आता है, राजस्थानी भाषा का कहीं भी वर्णन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है ए प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी आएगा इसका आंसर। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है 35 का आंसर क्या आएगा? सी आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिका 1 का मिलान तालिका 2 के साथ करना है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूलभूत अधिकार, संघ राज्यों के संबंध के विश्वमूर्ति सूची, राज्यों के संघ के रूप में भारतवर्ष जिसमें संघ की सुरक्षा शक्ति निहित है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा डी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा डी। इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। मूलभूत अधिकार राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं और श्रमवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है, इसलिए इसका आंसर आएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? 37 का आंसर आएगा बी और डी। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना और निजी संपत्ति की समाप्ति राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है। इसमें आता है 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना और निजी संपत्ति की समाप्ति, इसमें बी और डी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? इसका आंसर आएगा बी ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? इसका आंसर आएगा डी 16 में। भारत के संविधान में समान अवसर का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 16 में प्रतिस्थापित है। यह एक मूल अधिकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? इसका आंसर आएगा डी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान ने मूल अधिकार के संकलन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से सम्मिलित अधिकार पत्र से प्रेरित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? इसका आंसर आएगा डी संसदीय पद्धति को, विधि के शासन को और विधि निर्माण प्रक्रिया को। इसमें उपयुक्त सभी आएगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? इसका आंसर आएगा डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? इसका आंसर आएगा ए 17वें अनुच्छेद के द्वारा। भारतीय संविधान के भाग 3 के मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत का उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? इसका आंसर आएगा बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्न स्थान के लिए किया गया है। इसका आंसर आएगा सी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए किया गया है। वास्तव में नीति निर्देशक तत्वों के समावेश का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापना करना है। भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व हैं, इसका आंसर आएगा ए, सामाजिक एवं आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग IV के बारे में बताता है। इसका आंसर आएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा पूर्वक भुनाया जा सकता है। इसका आंसर आएगा सी, KT शाह। क्या आंसर आएगा इसका? KT शाह। KT शाह ने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिससे सुविधा पूर्वक भुनाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को कल्याणकारी प्रशासन की नीतियों का निर्देश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मान, न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? इसका आंसर आएगा बी, अनुच्छेद 39A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A राज्य को निर्दिष्ट करता है कि वह सम्मान, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अपने नागरिकों के लिए सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? इसका आंसर आएगा बी, अनुच्छेद 40 में। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देशन दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में ग्राम पंचायतों की स्थापना का वर्णन किस में किया गया है? इसका आंसर आएगा ए, अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर आएगा ए, बलवंत राय पंच समिति के द्वारा। पंचायत राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया था। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राथमिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है। इसका आंसर आएगा बी, जायदाद का अधिकार यानी संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार में 7 मूल अधिकार थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी सम्मिलित था, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद संख्या 300 में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है। इसका आंसर आएगा डी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? इसका आंसर आएगा डी, फेडरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? इसका आंसर आएगा डी, संघवाद, संसदीय लोकतंत्र का और नियोजन का। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर आएगा सी, 21 वर्ष या इससे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? इसका आंसर आएगा ए, संपत्ति कर। ग्राम पंचायत भवन, वाहन, भूमि कर लगाकर अपनी आय बढ़ा सकता है, परंतु वह संपत्ति पर कर नहीं लगा सकता। संपत्ति पर कर केवल केंद्र सरकार ही लगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? इसका आंसर आएगा सी, व्यवसायिक कर। ग्राम पंचायत आय के मुख्य स्रोतों में शामिल है इमारतों पर लगाया गया संपत्ति कर, पशु के व्यापार पर कर, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका आंसर आएगा डी, सभी पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन। इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका आंसर आएगा डी, हड़ताल करने का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रावधान है। शोषण के विरुद्ध अधिकार
23 और 24, अवसर की समानता का अधिकार 16 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28 मूल अधिकार है, जबकि हड़ताल करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के द्वारा गारंटी प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका आंसर आएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता, प्राइमरी स्तर तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का निर्देशादेश, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल कलाकारों के लिए कितने वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित करी है? तो बाल कलाकारों के लिए कोई भी आयु निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए इसके 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम के भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? इसका आंसर आएगा ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार को। 14 वर्ष से कम बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसका अनुच्छेद 24 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई भी जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? इसका आंसर आएगा अनुच्छेद 24, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार होता है? इसका आंसर आएगा बी, निर्वाचन आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर आएगा अनुच्छेद 51A, यानी आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? इसका आंसर आएगा डी, अरुणा राय। अरुणा राय ने वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार को परिपाटी में लाने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। अरुणा राय ने जिसके फलस्वरूप सूचना के अधिकार को विधेयक पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? इसका आंसर आएगा ए, निर्वाचित होने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में से को प्रदान किया गया है? किसको प्रदान किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को, ए और बी दोनों। इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर आएगा ए, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है? इसका आंसर आएगा बी, संसद और विधानसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीय को प्रदान किया गया है? इसका आंसर आएगा ए, शिक्षा के अधिकार को। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ स्तंभ फोर्थ एस्टेट शीर्षक पद का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? इसका आंसर आएगा डी, प्रेस एवं समाचार पत्र को। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के 4 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा होता है स्वतंत्र प्रेस एवं समाचार पत्र। प्रेस इन समाचार पत्रों को आधुनिक उद्धार लोकतंत्र में फोर्थ स्टेट का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। स्वतंत्र एवं सशक्त प्रेस लोकतंत्र का रक्षक एवं सजग प्रहरी माना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 90A के प्रेस की स्वतंत्रता एवं सूचना के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेट शब्द का अभिप्राय है? इसका आंसर आएगा डी, प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है? इसका आंसर आएगा डी, प्रेस की स्वतंत्रता। धन्यवाद सभी को।